नमस्ते आप सभी को। आज हम लोग चाँद से रिलेटेड कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और आपने थंबनेल में देखा ही, उसके बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे और धीरे-धीरे कुछ बेहतर आप लोगों के बीच में लाता रहूँगा। बस थोड़ा प्यार बनाए रखिए और कोशिश कीजिए कि चैनल को जितना आगे बढ़ा सके बढ़ाइए। आइए सबसे पहले ये चाँद के बारे में समझते हैं कि चाँद हम लोगों के बीच में आया कैसे। विद्वानों का मत है कि आज से करीब 460 करोड़ वर्ष पहले एक ग्रह पृथ्वी से आकर के टकराया। टकराने के बाद पृथ्वी के एक हिस्से को तोड़कर लगभग 4 लाख किलोमीटर दूर चली जाती है और वही पृथ्वी की परिक्रमा करने लगती है, जिसको हम लोग चाँद के नाम से जानते हैं। पृथ्वी और चाँद के बीच में यदि दूरी हम पता करें तो 3,84,365 किलोमीटर दूरी बताई जाती है। आइए हम लोग समझते हैं इन तथ्यों के बारे में जो हमने थंबनेल में लगाया है। क्या है वो? पहला है कि हम अपने साथी की आवाज़ चाँद पर नहीं सुन पाते। ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल सा जवाब दिया जा सकता है कि वहाँ पर तो वायुमंडल उपस्थित नहीं है और वायुमंडल नहीं होने के कारण एक दूसरे की बातें सुनना, समझना ये बहुत बड़ी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आखिर हम अपने ही आवाज़ अपने साथी को या अपने साथी की आवाज़ हम वहाँ पर नहीं सुन पाते, तो किस माध्यम से हम अपनी आवाज़ अपने साथी को पहुँचाते हैं? तो उसके लिए एक माइक्रोफ़ोन के सहायता से माइक्रोफ़ोन लगा कर के अपने साथी की आवाज़ या जो उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है, वहाँ तक हम अपनी आवाज़ पहुँचा सकते हैं। ये था कि हम अपने साथी की आवाज़ चाँद पर नहीं सुन पाते हैं, ऐसा बस वही रीज़न है कि वायुमंडल के कारण, वायुमंडल के अभाव के कारण ऐसा हो पाता है। और साथी तो छोड़िए, हम अपनी खुद की आवाज़ भी वहाँ पर नहीं सुन सकते हैं। यानी जैसे कि मान लीजिए कि अभी हम कुछ बोल रहे हैं आप लोगों के बीच, तो हम अपनी आवाज़ खुद सुन भी रहे हैं, लेकिन चाँद पर ये चीज़ संभव नहीं है। आइए दूसरा जो है, चाँद पर जाने वाला पहला व्यक्ति, ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जीके में नीचे की क्लास में जब पढ़ने जाते हैं, तो हमें टीचर लोग बताते हैं कि इन्होंने चाँद पर जाने वाला पहला इंसान नील आर्मस्ट्रांग है। हालाँकि इनके ऊपर बहुत सारे सवाल भी उठते हैं। नासा ने जो इंसान को भेजा था पहली बार, तो कुछ देशों ने इनके ऊपर सवाल उठाया कि क्या वास्तव में उन्होंने भेजा इंसान को या कुछ ऐसा ड्रामा किया गया अपने आप को पावरफुल देश दिखाने के लिए। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे क्या कहते हैं इमेजेस को लेकर के सवाल हैं, जो उनके द्वारा फ़ोटो भेजा गया या वीडियो है। बहुत सारे सवाल हैं। ये सवाल तो ये तिरंगा को लेकर भी है, यदि वहाँ पर जो तिरंगा है तो वो उसमें लहरता हुआ क्यों दिख रहा है, जबकि वहाँ पर वायुमंडल है नहीं, तो ऐसा नहीं दिखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे आपको सवाल मिल जाएंगे उससे जुड़े, कभी जिक्र करेंगे क्या विवाद है उसके ऊपर। तो फिलहाल हमें यही समझना है कि चांद पर जाने वाला जो पहला इंसान था नील आर्मस्ट्रांग था और यह 20 जुलाई 20 जुलाई 1969 ईस्वी को
सर्वप्रथम ये चाँद पर कदम रखते हैं। उसी से जुड़ा हुआ ये जो है कि क्या नील आर्मस्ट्रांग अकेले चाँद पर गए थे या अपने साथियों के साथ गए थे? तो बात करें कि नील आर्मस्ट्रांग के अलावा भी 2 व्यक्ति थे जो कि चाँद पर गए। लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने चाँद पर अपना पहला कदम रखा, इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग चाँद पर जाने वाला पहला इंसान था, पहला व्यक्ति था। उसके साथ बज़ एल्ड्रिन नाम का एक व्यक्ति है, वो भी चाँद पर उतरते हैं। एक व्यक्ति जो पायलट थे, वो चाँद पर नहीं उतरे, उनका काम था बस उनको चक्कर लगाना उन चीज़ों का। तो बज़ एल्ड्रिन पहला कदम चूँकि नील आर्मस्ट्रांग रखते हैं, तो इसलिए उनका नाम आता है और उसके बाद दूसरे व्यक्ति का नाम बज़ एल्ड्रिन आता है। तो ये भी हमें क्लियर हो गया कि उनके साथ और भी लोग गए थे। अभी तक कितने लोग चाँद पर जा चुके हैं? तो इसका आंसर है कि 12 लोग। अभी तक हम लोग यदि बात करें तो 12 लोग चाँद पर जा चुके हैं, पहुँच चुके हैं। तो और भी बहुत सारी जानकारी है इनके बारे में। तो कभी वैसा टॉपिक लेके आएँगे तो उसमें हम लोग बात करेंगे।